हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी शो। हम डिस्कस कर रहे हैं इंडो इस्लामिक कल्चर, जो कि आपके एएमयू, जामिया मिलिया और अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी इस्लामी तारीख की सबसे पहली बैटल, जिसका नाम था बैटल ऑफ बदर, जहां पर के हमने डिस्कस किया था उसका बैकग्राउंड कि ये बैटल क्यों लड़ी गई, फिर उसके बाद बैटल और उसके रिजल्ट्स को हमने डिस्कस किया था इन द डिटेल। अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं बैटल ऑफ ओहद, जो कि हुई थी आफ्टर द बैटल ऑफ बदर। और यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे कि ये बैटल क्यों हुई और इसके क्या कंसीक्वेंसेस, क्या रिजल्ट्स रहे। इस लेक्चर में आप बने रहें हमारे साथ, और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई थी। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं: ए मस्जिद हराम, बी मस्जिद नबवी, सी मस्जिद कुबा या फिर डी मस्जिद किबली। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द बैटल ऑफ ओहद। तो देखो, बैटल ऑफ ओहद जो लड़ी गई, इसके पीछे बेसिस थी बैटल ऑफ बदर। प्रीवियस लेक्चर में हमने बैटल ऑफ बदर के बारे में डिस्कस किया था। ये बैटल लड़ी गई थी ऑन 17th ऑफ रमजान 624 एडी बिटवीन द मुस्लिम्स ऑफ मदीना एंड कुरैश ऑफ मक्का, जहां पर के मुस्लिम्स को एक डिसाइसिव विक्ट्री मिली थी ओवर द कुरैश ऑफ मक्का, जिसमें कि एक तरफ 313 मुस्लिम्स थे और 1000 कुरैश। और इस गजवे के रिजल्ट में जो कुरैश थे उनके 70 लीडर्स मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग अबू जहल एंड हिज डेप्यूटी उमैया बिन खलफ, जो कि मक्के के सबसे बड़े लीडर थे, और 70 लीडर्स कैप्टिव बन जाते हैं बाय द मुस्लिम्स। तो ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था फॉर द कुरैश। नाउ तो अब कुरैश और उनके रिलेटिव्स यहाँ पर बदला लेने की ठानते हैं फ्रॉम द मुस्लिम्स ऑफ मदीना, और वो पूरे एक साल तक तैयारी करते हैं। एक साल तैयारी करने के बाद ऑन 19th ऑफ मार्च 625 एडी, जो मदीना है इसी की विसिनिटी में एक जगह थी जिसका नाम है ओहद। ओहद बेसिकली एक माउंटेन था, ठीक है, जो आज भी प्रेजेंट है। तो इस माउंटेन से लगा हुआ जो मैदान था उसमें ये बैटल लड़ी गई थी, इसीलिए इसको बैटल ऑफ ओहद या गजवाए ओहद बोलते हैं। गजवे का मैं मीनिंग आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं कि जंग और गजवे के बीच में डिफरेंस क्या है, कि बैटल जो बैटल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से लीड की, उसमें पार्टिसिपेशन किया, वो गजवा है। और जिस बैटल में सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को, कंपेनियंस को भेज दिया, वो सिंपली जंग है, वो बैटल है। नाउ तो इस बैटल में कुरैश अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए और जो उनके लोग मारे गए थे उसका बदला लेने के लिए अब की बार 3000 की आर्मी लेकर आते हैं टू कन्फ्रंट द मुस्लिम्स। देन ये है आपके स्क्रीन पर ओहद की बैटलफील्ड का नक्शा, जहां पर के एक तरफ थे 1000 मुस्लिम आर्मी जिनको के लीड कर रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी तरफ थी 3000 की कुरैश की आर्मी जिसको के लीड कर रहे थे अबू सुफियान। तो जो 1000 मुस्लिम आर्मी थी ये बेस करती थी मक्के और मदीने के मुसलमानों पर। तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि मदीने में सबसे बड़ा जो ट्राइब था वो अंसार का था, और उसमें भी दो बहुत बड़े ट्राइब्स थे, औस और खजरज के। और औस के लीडर थे हजरत साद
साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु और खजरज का लीडर था अब्दुल्ला बिन उबई, जो कि बज़ाहिर तो मुसलमान हो चुका था लेकिन वो अंदर ही अंदर जो मुस्लिम्स थे उनकी जड़ें काटने पर लगा रहता था, बिकॉज वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना माइग्रेट करने से पहले बनने वाला था मदीने का किंग। बट जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना माइग्रेट किया तो उसकी वजह से उसके इन सारे प्लान्स पर पानी फिर गया। देन जब बैटल ऑफ ओहद का दिन आया तो उसने ये दिन बहुत अच्छा समझा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए, और उसने इसके रिजल्ट में किया क्या, वो अपने 300 आर्मी पर्सनल्स को लेकर अलग हट जाता है और इसके नतीजे में मुस्लिम आर्मी की स्ट्रेंथ रह जाती है सिर्फ 700, जो कि अब कुरैश की 1/4 आर्मी से भी कम थी। सो नाउ इस सेटबैक के बाद भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान छोड़ने की नहीं सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपने आप को पोजीशन कर रखा था वो इस तरह से ताकि अगर बाई चांस हार भी हो तो भी मुस्लिम साइड को ज्यादा नुकसान ना हो। नाउ तो अब आगे की स्ट्रेटजी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बैटल को मुस्लिम साइड के फेवर में करने के लिए कैसे बनाते हैं कि जो अब 700 आर्मी पर्सनल्स उनके पास बचे थे वो उसमें से 50 जो तीरंदाज थे वो आर्चेस चलाना जानते थे, उनको इस पहाड़ी पर डिप्लॉय कर देते हैं और उनको ये बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से किसी भी सूरत में नहीं हटना है, चाहे हम हारें या जीतें या जिएं या मरें, तुम्हें यहाँ से जब तक कि मैं ना कह दूं यहाँ से नहीं हटना है। और ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया था, ताकि जो एनिमी की आर्मी है वो इस साइड से आकर कहीं मुस्लिम्स पर अटैक ना कर दे। देन अब स्टार्ट होती है जंग और यहाँ पर वही होता हुआ दिखता है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा था। खालिद बिन वलीद, जो कि उस टाइम तक इस्लाम नहीं लाए थे और कुरैश की तरफ से लड़ रहे थे, वो अपने आर्मी कंटिंजेंट के साथ इस साइड से मुस्लिम्स पर अटैक करने के लिए आने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिप्यूट किए हुए तीरंदाज थे वो इन पर एरोज की बौछार कर देते हैं और इनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और फिर ये होता हुआ दिखता है बैटलफील्ड के अंदर के जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल होने लगता है, यानी कि जो मुस्लिम साइड थी वो जीतने लगती है और जो कुरैश की आर्मी थी वो अब मैदान छोड़कर भागने लगते हैं टुवर्ड्स द मक्का। अच्छा, जब आर्मी भागने लगी तो मुस्लिम्स यहाँ पर इस सारे सामान को अपने कस्टडी में लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिप्यूटेड 50 बो आर्चर्स का जो कंटिंजेंट था ये अचानक से तीरंदाजी बंद कर देता है और आकर जो आर्मी मेन बैटलफील्ड में लड़ रही थी उसको ज्वाइन कर लेता है। उसमें से कुछ ही लोग वहां पर बचते हैं। बट देन जब खालिद बिन वलीद ये देखते हैं कि अब यहाँ से हमें कोई खतरा नहीं, तो जो कुरैश की आर्मी अबू सुफियान की लीडरशिप में मक्के की तरफ भाग रही थी वो इसको रिकलेक्ट करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं और वो इस आर्मी को लेकर अब फिर से वापस आते हैं और बढ़ते हैं उसी रास्ते की तरफ जिसको के कवर करने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बो आर्चर्स को वहां पर बिठा रखा था। देन जो कुरैश की आर्मी थी वो अब इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम साइड के ऊपर बैक से अचानक बहुत ही जोरदार हमला करती है, उनको अपने घेरे में ले लेती है, जिसके रिजल्ट में मुस्लिम साइड अचानक से जब ये देखती है कि हम घिर गए हैं पूरी तरीके से, उनके अंदर भगदड़ मच जाती है और जो जीती हुई जंग थी वो मुसलमान यहाँ पर हार जाते हैं। और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि कुरैश की आर्मी का एक कंटिंजेंट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए आगे बढ़ता है। बट यहाँ पर
जो मुस्लिम्स थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रिकलेक्ट और रीऑर्गेनाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक कि इस बैटल में ये तक खबर उड़ गई थी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। और क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब इस आर्मी कंटिंजेंट ने अटैक किया तो इसके नतीजे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। बट इसके बावजूद भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम्स की आर्मी को रिकलेक्ट और रीऑर्गेनाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पर वो अपने और अपने साथियों की जान बचाने के लिए पीछे हटते हुए ओहद के पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। बट यहाँ पर मुस्लिम आर्मी का एक बड़ा हिस्सा जिसमें के 70 लोग थे उसको कुरैश की आर्मी सराउंड कर लेती है और इन सब को वो शहीद कर देती है। देन कुरैश की आर्मी का एक हिस्सा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शहीद करने के लिए पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है तो जो मुसलमान पहाड़ पर चढ़ गए थे वो इनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं और इनको अपनी इस कोशिश में नाकाम कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की जान तो बच जाती है। बट यहाँ पर जो जीती जिताई लड़ाई थी वो मुसलमान हार जाते हैं। इसी बैटल में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल यानी कि उनके चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो जाते हैं। और इस सब की वजह क्या रही? वजह ये रही कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 50 तीरंदाज इस पहाड़ी पर डिप्लॉय किए थे और उनसे कहा था कि तुम इस जगह से मत हटना, वो यहाँ पर इनडिसिप्लिन होने की वजह से यहाँ से हट जाते हैं और जो कुरैश थे उनको ये साइड खुली मिल जाती है, जिसकी वजह से वो इस रास्ते से आकर मुस्लिम साइड पर बैक से हमला कर देते हैं। तो इस जंग में मुसलमानों को क्लियरली हार तो हो गई थी, बट उनको फिर भी नुकसान उस तरह का नहीं पहुंचा था जिस तरीके की नुकसान पहुंचने की उम्मीद थी। जैसे कि अब्दुल्ला इब्ने उबई एंड टाइम पर उनको छोड़कर भाग गया था, तो इस वजह से मुस्लिम साइड को फिर भी नुकसान तो हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ जितना कि सोचा गया था। अच्छा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उस टाइम पर एक कस्टम था कि जो जीतने वाली साइड होती थी वो जीतने के बाद बैटल फील्ड में 3 दिन तक रुकती थी ताकि वो बैटल फील्ड को सही तरीके से बाइंड अप कर सके। और ये हमें पिछली बैटल ऑफ बदर में दिखाई देता है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो बैटल जीतने के बाद 3 दिन तक बैटल फील्ड में रहे। बट जो कुरैश थे जब उन्होंने ये देखा कि अब मुस्लिम साइड ऊपर पहाड़ पर चढ़ गई है और अब हम उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते नाउ, तो वो फौरन ही अपना रुख करते हैं मक्के की तरफ और मक्के का रास्ता लेते हैं। नाउ द लास्ट के इस बैटल के क्या कंसिक्वेंसेस हुए? देखिए, बैटल ऑफ ओहद के रिजल्ट में नो डाउट 70 मुस्लिम्स शहीद हुए, जिसमें से के प्रोमिनेंट कंपेनियंस भी थे ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बट ऐसा नहीं था कि मक्कन्स ने यहाँ पर कोई लॉस नहीं झेला था, मक्कन्स को भी यहाँ पर लॉसेस उठाने पड़े थे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक टाइम पर मुस्लिम साइड तकरीबन जीत चुकी थी। इसके मायने क्या है कि जो मक्कन्स थे उनको भी लॉसेस सफर करने पड़े थे, तभी तो वो बैटल फील्ड छोड़कर भाग रहे थे। बट इस बैटल के मुस्लिम साइड के हारने के पॉलिटिकल रिपरकशंस भी काफी हुए। जैसे कि शुरू में जब बैटल ऑफ बदर मुस्लिम साइड ने जीती थी तो वहां पर अब ये कंसीडर किया जा रहा था कि मुस्लिम्स को बैटल फील्ड में हराना नामुमकिन है, बट अब वो इमेज भी यहाँ पर डैमेज हुई। देन इसके साथ ही साथ यहाँ पर मुस्लिम साइड के अंदर एक बहुत बड़ी कमी यहाँ पर सामने आई और वो क्या थी? वो थी यूनिटी और डिसिप्लिन की। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 बो आर्चर से कहा था कि तुम चाहे हम जीतें या हारें वहां पहाड़ी से मत उतरना, बट उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिसोबे किया, जिससे कि मुस्लिम्स की यूनिटी और डिसिप्लिन की एक कमी यहाँ पर दिखाई देती है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बैटल ऑफ ओहद जो है इसको एक क्लियर विक्ट्री नहीं कंसीडर किया जाता मक्कन्स की। हाँ, मक्कन्स की ये टैक्टिकल विक्ट्री जरूर थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम का जो रिवाज था कि 3 दिन तक
जो विक्टर था, जो जीतने वाला था, वो बैटल फील्ड पर ही रुकता था। और फिर जो कुरैश थे, जो मक्कन्स थे, वो जिस एम के साथ बैटल ऑफ ओहद में आए थे, वो अचीव नहीं कर पाए थे। वो एम क्या था कि मुस्लिम कम्युनिटी को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए, तो ये उनका एम अचीव ही नहीं हुआ था। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, जहां पर कि हमने बैटल ऑफ ओहद से रिलेटेड उसका बैकग्राउंड क्या था, बैटल कैसे हुई और इस बैटल के क्या कंसीक्वेंसेस, क्या रिजल्ट्स रहे, इसको डिटेल में डिस्कस किया। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मॉस्क कौन सी बनाई थी। इसके लिए आपके ऑप्शंस थे ए मस्जिद हराम, बी मस्जिद नबवी, सी मस्जिद कुबा या फिर डी मस्जिद किबली। तो इसका राइट आंसर है सी मस्जिद कुबा। यस माय फ्रेंड्स, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना माइग्रेट कर रहे थे, तो रास्ते में मदीने से पहुंचने से जस्ट पहले कुबा नामी एक जगह पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मॉस्क बनाई थी, जो कि मस्जिद कुबा के नाम से फेमस है, जो आज भी सऊदी अरब मदीने में सिचुएटेड है। देन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बैटल ऑफ ट्रेंच के बारे में, उसके बैकग्राउंड, बैटल और रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।